हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, रोज़ मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं व्हाट्सएप में कि 20 जून को एग्ज़ाम होना है या नहीं। तो इस पे आज हम बात करते हैं। आज आयोग की तरफ से भी एक विज्ञप्ति आई हुई है, आप सभी लोगों ने वो विज्ञप्ति तो पढ़ी ली होगी। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी और यही कहने मैंने वीडियो बनाया है कि आप लोग अभी प्री पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आयोग जो है वो पूरी तैयारी करके बैठा है कि उनको एग्ज़ाम लेना है, क्योंकि उनका जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। ये हम लोग जानते हैं, 2021 चल रहा है और 2020 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। जो एग्ज़ाम हमारा अप्रैल में होना था वो मई में जून में कंडक्ट कराना है, वो अप्रैल का जून में हो गया और अभी उनको मेंस भी कराना है और 2019 वालों का इंटरव्यू भी कराना है। तो वो अब यही चाहेगा कि जो गाड़ी है वो जो शेड्यूल जो बिगड़ गया है वो पटरी पर आ जाए। तो आज की स्थिति अगर हम देखें तो आज बहुत सारे लोगों की रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और एक दो लोगों ने और आयोग में बात की हुई है। तो वहाँ से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि आयोग ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है कि एग्ज़ाम को कराना है या नहीं कराना है। अगर हम बाकी एग्ज़ाम देखें जो जून में होने थे, तो बाकी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो वो बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं स्थगित हो गए हैं। और अदर स्टेट्स का अगर देखें और सेंट्रल लेवल में यूपीएससी का भी देखें तो भी एग्ज़ाम हम देख रहे हैं कि कैंसिल हो गया है। तो इसकी जानकारी हमको अब तक मिल जाती अगर हमारा एग्ज़ाम कैंसिल होना था। और आज आयोग की साइट पर एक विज्ञप्ति आई है, आपने उस विज्ञप्ति को पढ़ा होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि आयोग के संज्ञान में आया है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे, सोशल मीडिया पर एक मिथ्या, कल एक विज्ञप्ति बहुत ज़्यादा प्रचारित हो रही थी, आपने देखा होगा, बहुत सारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में वो आई हुई थी। लेकिन आप लोग ऐसी विज्ञप्ति पर विश्वास मत किया कीजिए जब तक कि आयोग की स्वयं की साइट पर कोई ना आ जाए। तो अगर ऐसी कोई विज्ञप्ति आती है तो पहली तो बात तो विश्वास किया मत कीजिए। अब यहाँ पे जिसने भी वो ये किया होगा उसके खिलाफ़ आयोग जो है वो एक्शन लेगा। इसके अलावा आयोग ने क्या बोला है कि जो 20 जून को जो एग्ज़ाम है वो बदलने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और इसके अलावा ये जो निर्णय लेने की जो बात की गई है वो 1 या 2 जून को की गई है। 1 या 2 जून को ये थोड़ा सा सोचने में ऐसा आ रहा है कि हो सकता है उन लोग ये सोच रहे हो कि अभी 7-8 दिन और स्थिति देख लेते हैं, अगर स्थिति पहले से बेहतर होती है, क्योंकि मार्च में मेंस एग्ज़ाम हो गया था और मार्च की स्थिति के जैसे ही जो मार्च में संक्रमण की दर थी वही दर अभी जून में हो जाएगी। और 20 जून में भी अभी बहुत दिन हैं, लगभग 30 दिन हैं 20 जून में भी। तो उनका होगा कि 1 महीने में जो स्थिति बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी और उनका जो टाइम टेबल है वो भी ना बिगड़े, क्योंकि बहुत मुश्किल से तो टाइम टेबल वो लोग बनाते हैं। तो वो लोग यही सोचेंगे कि हमारा टाइम टेबल ना बिगड़े, तो वो पूरी कोशिश करेंगे 20 जून को एग्ज़ाम होने की। 1 या 2 जून का टाइम उन्होंने इसलिए ही दिया है कि ताकि तब तक और स्थिति साफ़ हो सके कि एग्ज़ाम लेना है या नहीं लेना है तब, क्योंकि उनका जो आप लोग का एग्ज़ाम पेपर है, जो आपका पेपर आएगा वो बन के रखा गया है प्री का एक पेपर। तो आप लोग करंट भी तभी तक का पढ़िए, अप्रैल तक का अपना, और ज़्यादा करंट अफेयर्स भी मत पढ़िए, क्योंकि अगर आपने 2019 का मेंस दिया हो, प्रीलिम्स दिया हो, तो आपने देखा होगा कि जो पेपर कमलनाथ जी के समय कमलनाथ जी ने बनाया था और फिर एग्ज़ाम डिले हो गया था, तो फिर वही पेपर को दे दिया था पूरा का पूरा, वही पुराना करंट दे दिया था। इतना सब लोग तुरंत का पढ़ के गए थे, कोई नहीं आया था। तो इस बार भी पेपर बन चुका है, उन लोगों ने रोल नंबर भी तैयार करके रखे होंगे। वो लोग यही सोच रहे हैं कि जैसे कि स्थिति साफ़ हो वैसे ही रोल नंबर भी निकाल दें और एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा दें। इन केस अगर नहीं होता है तो आप कोई घाटे में नहीं रहोगे, प्री की तैयारी आपकी रहेगी तो वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। अगर लेकिन हो जाता है और आप नहीं पढ़ते हो तो वो बहुत बेकार स्थिति हो जाएगी। तो आप लोगों से यही कहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लगाइए, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, एमपी स्पेशल बहुत ज़्यादा पढ़िए, कोरोना स्पेशल बहुत ज़्यादा पढ़िए, करंट अफेयर्स को पढ़िए। ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत एग्ज़ाम में मायने रहेंगी। स्पेशली इस बार एमपी का जो पोर्सन है बहुत ज़्यादा होगा। आप लोग 7 से 8 दिन एमपी पढ़िए अभी, और अगर आप पढ़ेंगे भी एमपी तो कहीं ना कहीं वो आपको आगे, भले ही आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, भले ही आप प्री की तैयारी कर रहे हो, आपके पास अभी ये 8-10 दिन है। 1 या 2 जून को स्थिति बोल रहे हैं क्लियर करने की, हो सकता है पहले भी क्लियर कर दे, जैसा कि सरकार चाहेगी वही आयोग करेंगे। तो अगर सरकार चाहती है कि एग्ज़ाम नहीं होना है, स्थिति सुधरती है, क्योंकि दूसरी महामारी भी हमारे यहाँ जो देश में फैल रही है, तो अगर स्थितियाँ सब अनुकूल रहती हैं तो एग्ज़ाम हो भी सकता है।
तो आप लोग इस घाटे में ना रहें, इसलिए आप अपनी तैयारी करते जाइए, सभी चीज़ों को बैलेंस बनाकर चलिए, ताकि एग्ज़ाम अगर 1 या 2 जून को आता है तो वही आपको फिर वो पहले जैसी स्थिति ना बने कि पहले भी आपके पास इसी दुविधा में थे कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं और तैयारी नहीं हुई थी। और ऐसे ही मेंस के एग्ज़ाम के समय हुआ था कि नहीं होगा, कैंसिल होगा और एकदम हो ही गया था। और मेंस के एग्ज़ाम की स्थिति के अगर हम कंपैरिजन करें तो इस बार की स्थिति जो है वो थोड़ी नॉर्मल भी है, हो जाएगी 20 जून तक। तो आप लोग अपनी तैयारी रखिए। इसके अलावा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं 1 तारीख को जैसी स्थिति क्लियर होती है, 1 तारीख से हम जो क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देंगे 15 दिन का, उसमें हम बहुत अच्छे वीडियोस पढ़ेंगे प्री के लिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा उसी वीडियो में ही जो मैं पढ़ाऊँगी उसी से ही आपका प्री के में क्वेश्चन आएंगे। जो मेन टॉपिक है वही मैं करा दूँगी। इसके अलावा आप हमारे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं MPPSC प्रीलिम्स और मेंस के। अगर अभी आप प्री पर पूरा ध्यान दीजिए, ये मेरे प्री के नोट्स हैं, ये 16 फाइल मिलेंगी। इसके अलावा ये मेंस का पैकेज है, ये सॉल्व्ड पेपर है, वो 3 मार्कर है, और ये मेंस और प्री दोनों का पैकेज है। इसके अलावा आप हमारी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में 10,000 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें आपको 100 टेस्ट मिलेंगे, हर टेस्ट में 100 क्वेश्चन रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहां से जुड़ जाइएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट PDF मिलती रहे। साथ में पढ़ाई करते रहिएगा, आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आयोग को ये पता है कि बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम हो रहा है कि नहीं, वो उनको ये पता है, तभी उन्होंने आज ये जो लेटर पूरा विज्ञप्ति डाली हुई है, और वो लोग ये कोशिश में लगे हुए हैं कि एग्ज़ाम करा दें। क्योंकि जो रिकॉर्डिंग सामने आई है PSC आयोग की किसी मैडम की, तो वो भी यही बोल रही हैं कि 1 या 2 जून को क्लियर होगा। तो आप लोग तब तक प्री करिए, प्री पढ़ेंगे तो ये मत सोचिए अगर हम प्री पढ़े और एग्ज़ाम नहीं हुआ तो, और अगर ये सोचिए हो गया तो हो गया तो आप फ़ायदे में रहेंगे, और नहीं हुआ तो फ़ायदे में रहेंगे। अगर हो गया तो आप लोग के साथ परेशानी आ जाएगी, बहुत कम समय मिलेगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रोज़ प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यूज़ की वीडियोस मेरे चैनल पर उपलब्ध है, उनको देखते रहिएगा। प्लेलिस्ट में जाके आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।